यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा हो, आज की आराधना के द्वारा तेरी स्तुति हो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में पवित्र पिता हम तेरे पास आते हैं। यीशु मसीह के नाम में हमें सबको शुद्ध कीजिए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के लोग के द्वारा आज की आराधना के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो, आज के वचन के द्वारा तो हमें सबसे बातें कीजिए परमेश्वर। हमारी योजना के अनुसार नहीं, तेरी योजना हमारे जीवन में प्रकट कर पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। हमें
की दुनिया में मैं घूमता था, लेकिन कहीं भी मुझे खुशियां नहीं मिली। लेकिन यीशु मसीह तू ही है। जब से तू मेरे जीवन में आया, तूने मुझे खुशियों से भर दिया। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह सचमुच तुझे धन्यवाद देता हूँ। इस दुनिया में तेरे सिवा कोई सच्चा नहीं है मेरे प्रभु। तू ही सच्चा, तू ही प्रभु सच्चा, सच्चे मन से प्रेम करने वाला और हमें खुशियां देने वाला, मुक्ति देने वाला, उद्धार देने वाला, हर समय में हमें सहायता करने वाला यीशु तू ही है। हालेलुया। सारी महिमा में तुझे देता हूं परमेश्वर। प्रभु तेरी स्तुति करता हूं मैं। हालेलुया। तू ही सच्चा मदद करने वाला, तू ही सच्चा प्यार करने वाला, हमें खुशियों से भरने वाला, हमें हर समय हमारी आवाज को सुनकर हमारे पास आने वाला यीशु मसीह तू ही है। हालेलुया पिता परमेश्वर। आगे का समय परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूं पिता। वचनों के द्वारा तो हमसे बातचीत कर परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की स्तुति हो। आज इस शाम को परमेश्वर ने फिर एक बार आपके साथ परमेश्वर ने जोड़ा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। जो मुझे सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं, आशा रखता हूं कि जो आप सुन रहे हैं आप आशीषित हो रहे हैं। हर एक गीतों के द्वारा, हर एक वचन के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह में आप आशीषित हो रहे हैं, ये मेरा विश्वास है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको दुखित होने की जरूरत नहीं है, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, हमें सच्चा प्यार करने वाला, हमारे साथ संग रहने वाला और हर समय हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला, वो यीशु मसीह सब कुछ संभव करने वाला शक्तिमान जीवित परमेश्वर खुदा, वो हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हम जो प्रभु के वचन में सीख रहे हैं, जो आपने कल सुना, कल देखा कि हमारा जो मन है, अगर हम शुद्ध रखेंगे हमारे हृदय को, तो हम आशीषित होंगे, यीशु मसीह ने कहा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन को, अपने हृदय को ऐसा बदले, ऐसा शुद्ध करेंगे कि हम हर एक दूसरे के बारे में, हमारे मन में एक शुद्ध विचार हम रखेंगे। हमारे मन में एक हम निर्णय लेंगे, हम निश्चय करेंगे, हम एक दृढ़ता से आप निर्णय ले सकते हैं कि मैं मेरे सारे लोगों के लिए, जो मैं जिनसे मिलता हूं, वो उनके साथ मैं मेरा हृदय शुद्ध रखूंगा। बोले प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरा हृदय शुद्ध रखूंगा। और कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं आज वचन में। मेरे प्रियो, पहली बात मैं आपसे कहूंगा, जो मत्ती किताब, हम फिर एक बार उस किताब में जाएंगे और 5वां अध्याय हम निकालेंगे, मत्ती की 5वां अध्याय, और वहां पर 23, 24, 25 और 26 वचन में कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो कितना बहुत जरूरी है हमें शुद्ध रखना। ये बहुत जरूरी है। बोलो प्रेज लॉर्ड। बहुत जरूरी है हमारे मन को शुद्ध रखना। यहां पर यीशु मसीह ने कुछ बातें सिखाई। मत्ती की 5वें अध्याय में हमने देखा कल कि जो मन को शुद्ध रखते हैं और जो शुद्ध है, वे आशीषित हैं। वो परमेश्वर को देखेंगे। वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, आइए आज इस वचन में हम देखेंगे कि मत्ती की 5वें अध्याय और 30 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या और सिखाया, कि उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब उसके अनुसार, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है उसके अनुसार हम जब करेंगे, मेरे प्रियो, इन दिनों में आप जरूर परमेश्वर के द्वारा बहुत सारा आशीषित होंगे। हालेलुया। बहुत सारी बातों में आप आशीषित होंगे और आपके जीवन में हर एक तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। आपके प्रमोशन को कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी चंगाई को कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी हर एक आशीष को कोई रोक नहीं पाएगा। आपका हर एक कदम एक सक्सेस बोलकर रहेगा। हर एक आपके बच्चे, आपका परिवार एक बढ़ोतरी की ओर जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप अपने मन को शुद्ध रखेंगे, अगर आप अपने मन को पवित्र रखेंगे, अगर आप मन को संभालेंगे, किसी के बारे में भी मेरे अपने मन को अपने मन में, अपने हृदय में बुरे विचार या उसकी कुछ भी विचार मेरे हमारे मन में आने नहीं देंगे, ऐसा निश्चय आप करेंगे। शुद्ध भावना से आप जीवन जीने का फैसला करेंगे। मैं आपसे कहता हूं, आपकी तरक्की को कोई रुकेंगे नहीं। आपका प्रमोशन नहीं रुकेगा। आपकी आशीष नहीं रुकेगी। आपकी हर एक आशीष आपके पास आएगी। आपका प्रमोशन आपके पास आएगा। आपके हर एक चंगाई आपके पास रहेगी। आपका हर जो कोई आपका हक का है, आपका जो अधिकार का है, जो तुम्हारा ही है, वो तुम्हारा ही होगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे मैं जो बोल रहा हूं, आपकी तरक्की, आपकी आशीष, आपकी जो कुछ बातें, वो आपकी रहेगी, जैसे आप हर बात में प्रभु यीशु मसीह में अपना हृदय, अपने मन को पवित्र रखेंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। शुद्ध रखेंगे। किसी के बारे में कपट नहीं रखना है। अपने मन में किसी के बारे में कपट नहीं रखना है। अपने मन में किसी के बारे में जलन नहीं रखना है। अपने मन में किसी के बारे में भी गलत सोच नहीं रखना है। आपने सारे बातों, हर बात में, हर समय, हर क्षण, हर मिनट आपने मन में
एक दूसरे के लिए शुद्ध विचार अपने मन में रखिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपके बारे में निंदा करते हैं, उनके बारे में भी आपके मन में अच्छा रखो, अपने मन में कड़वाहट मत रखो। मैं आपसे कहता हूं आज प्रभु यीशु मसीह में जो वचन के अनुसार मैं आपको कहता हूं, आपका प्रमोशन, आपका आगे बढ़ना, आपकी आशीष, आपकी हर एक बात, आपके हर एक जो आपकी जो अधिकार की है, जो तुमसे जो तुम्हारी है, वो तुमको ही मिलेगी और तुमको ही सब कुछ परमेश्वर आशीषित करेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। जैसे यूसुफ का ले लो उदाहरण, उसको परमेश्वर ने दिखाया कि तू बड़ा बनने वाला है, तू सब भाइयों में से बड़ा होगा, तेरे सब भाई तुझे नमन, तेरे सामने झुककर तुझे प्रणाम करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यूसुफ का जो हृदय था एकदम खुला हुआ हृदय, कुछ अंदर छुपाने वाला नहीं था, कुछ कपट हृदय उसका नहीं था। उसके मन में किस भाइयों के बदले में जलन नहीं थी, उसके मन में भाइयों के बदले ईर्ष्या नहीं थी, उसके मन में भाइयों के बदले ऐसा नहीं था कि मैं आगे बढ़ो और ये पीछे रहना चाहिए, ऐसा उसके कुछ भी उसके मन में नहीं था। वो शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति था। यूसुफ जो था वो शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति था। जब उसने खुले मन से कहा कि परमेश्वर, मुझे एक सपना गिरा है, मुझे सपनों में मैंने दर्शन देखा कि जो कुछ वो बांध रहा था पेंडिया है ना, वो सब मेरी जो है वो खेत में की जो उसने बांधा था, वो सबके सामने खड़ी हो गई और सब उसके बाकी के सब जो है उसके सामने उन्होंने प्रणाम किया। और ये सुनने के बाद उसके भाई लोग उसको द्वेष करने लगे, उसकी नफरत करने लगे, उसके बारे में बुरे विचार करने लगे, उसके बारे में कड़वाहट अपने मन में रखने लगे, उसके बारे में बहुत सारी बुरी बातें अपने मन में रखने लगे। मेरे प्रियो, क्या हो गया? वो बुरी बातें रखकर, बुरा सोचकर, बुरे कड़वाहट को रखकर उनको कुछ फायदा मिला क्या? आप देखते हैं बाइबल में पढ़ के, उत्पत्ति किताब में पढ़ेंगे ना आप, तो 37 चैप्टर के आगे वहां पर सब आपको पता चलेगा कि जिन्होंने यूसुफ के बारे में नफरत को अपने मन में रखी, कड़वाहट को मन में रखा, गुस्सा को मन में रखा और उन्होंने कहा कि है ये हमारे आगे जाएगा क्या, ये हमारे ये करेगा नहीं, हम इसके सामने हम झुकेंगे क्या? हम नहीं झुकेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें उनके मन में चलने लगी मेरे प्रियो। लेकिन यूसुफ का हृदय जो था एकदम पवित्र था, एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति, एक प्यार भरा वाला व्यक्ति। अपने भाइयों के बारे में, पिता के बारे में, अपनी माँ, सबके बारे में कभी भी अपने मन में कुछ भी कड़वाहट नहीं थी उसके हृदय में। बोलो प्रेज लॉर्ड। जब हम देखते हैं उन्होंने कड़वाहट के साथ उसको बेच दिया, पहले खड्डे में डाल दिया, गड्ढे में डालने के बाद उसको बेच दिया, और बेच देने के बाद हम देखते हैं यूसुफ जो था अपना हृदय में, अपने मन में कभी परमेश्वर के विरुद्ध भी में उसके मन में विचार नहीं आए, कभी वो किसी को कंप्लेंट भी नहीं कर रहा है। जब वो वहां पर गुलाम बन के रहा, गुलामी में रहा, वहां पर भी वो पवित्र मन से, शुद्ध मन से वहां पर वो सेवा करने लगा, वहां पर वो काम करने लगा मेरे प्रियो, वहां पर वो अच्छी बातें करने लगा मेरे प्रियो। जब वहां पर भी कुछ किसी एक औरत की उसके ऊपर बुरी नजर पड़ी, फिर भी उसने अपने मन को पवित्र रखा, फिर भी अपने मन में कुछ पाप नहीं आने दिया, फिर भी अपने मन में वो बना रहा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, मैं मेरा मालिक है उसके विरुद्ध मैं पाप नहीं करूंगा, उसने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है उसके साथ मैं धोखा नहीं करूंगा, उसको धोखा नहीं दूंगा, मैं उसको मैं इतना मुझे उसने भरोसा से सब कुछ मेरे हाथ में दिया है, ये ऐसा धोखे वाला काम, ऐसा विश्वासघात का काम मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का डर उसके हृदय में था। हमारे हृदय में यही चाहिए, परमेश्वर का डर, परमेश्वर का डरने वाला हृदय चाहिए, परमेश्वर के सामने शुद्ध रहने वाला हृदय चाहिए, परमेश्वर के सामने कांपते हुए कांपने वाला हृदय चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं, जब उस औरत ने झूठे आरोप लगाकर उसको फंसाया, जेल में डाल दिया, वहां पर भी जो यूसुफ का हृदय हम देखते हैं पूरा नफरत से कुछ भी नहीं था, प्यार से भरा हुआ हृदय, मदद करने वाला हृदय, हर एक की सहायता करने वाला हृदय, परमेश्वर की निंदा नहीं करता है, वो परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं करता है, कब परमेश्वर तूने मुझे दर्शन दिया, कब हो जाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं, उसका हृदय साफ था।
वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर उसके साथ चलता था, और हर जगह किधर भी यूसुफ गया परमेश्वर ने उसको तरक्की दी। हालेलुया बोलिए। परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। मेरे प्रियो, अगर आप शुद्ध मन वाले रहेंगे, अगर आप अपने मन को शुद्ध रखेंगे, अपने हृदय को शुद्ध रखेंगे, मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं हर जगह आप जहां कहीं जाओगे आपकी तरक्की आपके साथ रहेगी। आप हर बात में ऊंचे उठे जाएंगे, आप हर बात में आशीषित होते रहेंगे, आप हर बात में ब्लेसिंग 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 में बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, एक दिन आ गया यूसुफ का, एक दिन आ गया, वो राजा ने बुलाया और वहां पर आगे की स्टोरी आप जानते हैं। परमेश्वर ने उसको, ओ हालेलुया, जो उसको दर्शन दिया था परमेश्वर ने उसको बड़ा किया, उसको प्रधान, सबसे फारो के नीचे ही वो ऐसा इतना बड़ा व्यक्ति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। वो जैसे आप आज की भाषा में कहेंगे तो हमारे जैसे भारत के प्रधानमंत्री है वैसे वो प्रधानमंत्री बन गया। सब उसके हाथों में अधिकार आ गया, सब उसके हाथों में सब कुछ, हर बात की कुंजियां उसके हाथ में आ गई। जो भी किसी को चाहिए उसको यूसुफ की तरफ जाना पड़ता था। फारो की तरफ भी गए तो भी उसको फारो बोलता था यूसुफ की तरफ जाओ। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर इतना आशीषित करेगा, लेकिन आप परमेश्वर में इतना अपने मन को शुद्ध रखेंगे तो हर बात में आशीष का कारण आपको परमेश्वर बनाएगा, हर बात में आपको आशीष का पात्र परमेश्वर बनाएगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, जब वो बड़ा बन गया, एक दिन आ गया, उसके भाई उसके सामने आ गए और उसके भाई ने उसके सामने आकर प्रणाम किया। उनको भाइयों को पता नहीं था ये कौन है, उनको लगा एक प्रधान बड़ा व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने उसके सामने प्रणाम करके झुककर, लेकिन यूसुफ ने देखा अरे ये तो मेरे भाई है। जब उसने अपने भाइयों को देखा उसके मन में गुस्सा नहीं आया, उसके मन में नफरत नहीं आई, उसके मन में बहुत सारे बुरे विचार नहीं आए, बुरे प्लान नहीं आए, उसके मन में प्यार आ गया, उसके मन में एक ऐसा भाइयों के विषय में एक प्रेम आ गया मेरे प्रियो। और उसने ऐसा भी कुछ मन में नहीं प्लान किया अरे इन्होंने मुझे गड्ढे में डाल दिया, इन्होंने मुझे बेच दिया, अभी मेरे हाथ में सब अधिकार है, अभी मेरे हाथ में पावर है, अभी मेरे हाथ में मेरे पास बहुत पैसा है, मनी है, मनुष्य की ताकत है, सब कुछ है, इनको किधर तो रास्ते में इनको मरवा डालता हूं, किधर तो जमीन में इनको गाड़ देता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा उसके मन में नहीं आया। उसके मन में एक आ गया कि मेरे भाई, इनको उनके विषय में वो रोने लगा, उनके विषय में रोने लगा। उसने अपनी खुद होकर पहचान दिखाई, देखो आपने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था उसके अनुसार परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लाकर बड़ा किया। तुमने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन परमेश्वर ने वो अच्छे के लिए मेरे जीवन में वो इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने उसका द्वारा, आपने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन वही एक परमेश्वर ने वही मार्ग में मुझे परमेश्वर ने यहाँ तक लाया और बड़ा किया। और उसने ये भी कहा अपने मन में ऐसा मत सोचो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें, लेकिन वो भाइयों को लगने लगा अरे यह हमें छोड़ेगा नहीं, यह हमें मारेगा। मेरे प्रियो, वो मन में ऐसे ही थे, वो मन में ऐसे ही थे, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था। जैसा मन में व्यक्ति रहता है सोच वाला, वैसे ही वो हर बार सोचते रहता है, हर बार चलना बैठना उठना वैसा रहता है। लेकिन यूसुफ का जो सोच था वो उनको मारना नहीं चाहता था, उनको पास में रखना चाहता था। बोलिए प्रेज लॉर्ड। इसको बोलते पवित्र हृदय, इसको बोलते साफ हृदय। परमेश्वर ने भी देखा, परमेश्वर को भी पसंद आया। आमीन बोलिए। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको लगा कि वो हमें मार देगा भाई, लेकिन उसने उनको मारा नहीं, उनको खुला बताया कि मैं आपसे कुछ नहीं करूंगा, आपसे आपका कुछ, आप डरने की जरूरत नहीं है, आप आइए यहाँ पर और अच्छी तरह मन चाहा जिधर भी रहिए और बढ़िए आशीष में। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर ने बड़ा बनाया क्योंकि उसके मन में कभी भी खोट नहीं था। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर मत्ती किताब में, मत्ती किताब 5वां अध्याय में 23 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह भी क्या बात कर रहा है हमसे, आप पढ़िए। हाँ, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाया, इसलिए तू यदि अपनी भेंट विधि पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में, कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है,
देखो कि यहां पर क्या परमेश्वर बोल रहा है यीशु मसीह, यदि तो अपनी भेंट लेकर विधि के पास जाएं, भेंट लेकर या आराधना करने के लिए जब परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, या कुछ भी परमेश्वर के विधि के पास आप जब आते हैं, लेकिन जब तुम तेरे मन में, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तेरे मन में तेरे भाइयों के विरुद्ध में कुछ है, तेरे मन में तेरे भाइयों के विरुद्ध कुछ है, तो अपनी भेंट वही विधि के सामने छोड़ दे। बोलो हालेलुया। अपनी भेंट, अपनी प्रार्थना, अपना सब कुछ वहीं पर छोड़ दे, और क्या कर, जाकर 24 वचन, जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पर, अगर आप प्रार्थना कर रहे बेटे, अगर आप आराधना कर रहे, आप आशीष को प्रभु की ओर मांग रहे, प्रभु मुझे मेरा काम कर, प्रभु को बोल रहे प्रभु मुझे प्रमोशन दे, प्रभु को बोल रहे प्रभु मुझे इसमें बढ़ा, मेरे परिवार को बढ़ा, मेरे बच्चों को बढ़ा, मुझे ऐसा ऐसा कर परमेश्वर, ऐसी बातों में मुझे सहायता कर। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपके मन में किसी के बारे में बुरे विचार है, अगर आपके मन में किसी के बारे में जलन की बातें हैं, अगर आपके मन में किसी के बारे में नफरत की बातें हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो प्रार्थना को और उस आराधना को थोड़ा सा उधर रोक दे, पहले अपने भाई के जो तेरे मन में जो बुरा है उसको निकाल दे, और अपने भाई से मेल मिलाप कर दे, उसको क्षमा कर दे, अपने मन में कि उसके बारे में कड़वाहट को दूर कर दे, अपने मन में की सारी नफरत को, सारे गलत विचारों को निकाल दे अपने मन से, और तब क्या कर बोल रहा है प्रभु, तब जाकर अपने फिर क्या कर, यहां पर बोल रहा है, जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग में ये है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटना ना पाएगा। लेकिन यहां पर बोल रहा है प्रभु, जाकर अपने पहले भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट को चढ़ा। बोलो प्रेज लॉर्ड। पहले अपने मन में के गलत विचारों को पहले निकालो, पहले अपने मन में के हृदय में के गलत जलन की बातों को, बुरे विचारों को, किसी को दोष देने वाले सारी जड़ों को अपने मन से निकाल दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, दोष मत लगाओ, तुम्हारा भी दोष नहीं निकाला जाएगा, लेकिन आप दोष निकालोगे, आपका भी दोष निकाला जाएगा। न्याय मत करो किसी का, आपका भी न्याय नहीं किया जाएगा, लेकिन आप न्याय करोगे तो आपका भी न्याय किया जाएगा। तो सोच लीजिए, अगर हमें अपने हृदय में किसी को दोष निकालते ही बैठना है, तो हमारे लिए वो, आपके लिए, सबके लिए वो नुकसानदायक है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर अपने मन में ठान लेंगे कि मैं मेरे मन में किसी के बारे में दोष लगाने का विचार भी नहीं रखूंगा, किसी की कड़वाहट, कौन से ही विचार, मेरे भाई के बहन के बारे में मेरे मन में कुछ भी गलत बातें मैं नहीं रखूंगा, मैं निकाल दूंगा, और तब जाकर आप प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना का उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। जब आप आराधना करेंगे, उस आराधना का भी परमेश्वर तुरंत ग्रहण करेगा। जब आप कुछ प्रभु को आशीष मांगेंगे, जो कुछ भी आप प्रभु को प्रमोशन मांगेंगे, जब कभी आप प्रभु को जो कुछ भी बातें आप मांगेंगे, आपको मिलेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। आपको क्या हो जाएगा, मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत विचार, सोच से किसी के बारे में अपने मन में गलत सोच, बातें, नफरत, कड़वाहट और अशुद्धता की बातें रखेंगे मन में, तो मेरे प्रियो, आपके हर एक तरक्की आपके पास नहीं आएगी। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया, मराठी में बोलते पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, लेकिन हिंदी में वो पश्चाताप को का मीनिंग अलग शब्द है, मन फिराओ। क्या है उसका शब्द, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन को चेंज करो, मन को बदलो, मन को पवित्र करो, मन को पाप की ओर से और नफरत की ओर से और सारी बुरी बातों से निकाल दो और शुद्ध हो जाओ अपने मन में। आप स्वर्ग के राज्य में आप बढ़ेंगे और स्वर्ग की बातें आप में बढ़ेगी। मुझे बताओ, यीशु मसीह ने कहा क्या कहा है, स्वर्ग का राज्य कहां है? कहां है स्वर्ग का राज्य? यीशु मसीह ने कहा,
हमें हर समय थोड़ा समय में कम मिलता है, इसलिए मैं बताता हूं आपको। स्वर्ग का राज्य आपके हृदय में है, आपके अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बोलो प्रेज लॉर्ड। आपका मन, आपका दिल बहुत साफ होना जरूरी है। बोलो प्रेज लॉर्ड। आपका दिल, आपका मन बहुत साफ होना जरूरी है मेरे प्रियो, तब आप बढ़ेंगे। आपका प्रमोशन, आपकी सारी बातें आपके पास आएगी। मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए शुद्ध हृदय होना, पवित्र हृदय होना बहुत अनिवार्य है। बोलो प्रेज लॉर्ड, बहुत जरूरी है। मैं आपसे कह रहा हूं, इन दिनों में आपको सही तरीके से परमेश्वर में आशीषित होना है। हर संकट से, हर परेशानी से आपको निकलकर बचे रहना है, आशीषित होना है। तो मेरे प्रियो, हर एक जो परीक्षा, हर एक संकट में जब परमेश्वर हमें परखता है, देखता है, इन संकटों में भी, समस्याओं में अभी दुनिया में चल रही, इसमें भी परमेश्वर देखता है कि हम सचमुच पवित्र मन और शुद्ध मन का जीवन जी रहे क्या। बोलो प्रेज लॉर्ड। क्या हमारे मन में किसी के बारे में कुछ बातें हैं क्या, वो निकाल दीजिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, एक दूसरे के पापों की क्षमा करो, एक दूसरे के पापों को मान लो। बोलो प्रेज लॉर्ड। ये क्या सिखाता है? मन में कुछ भी गलत फहमी आए या कुछ गलत किया है, हाँ बाबा मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैंने तुझे दुखाया, मैं कबूल करता हूं, क्षमा कर। ऐसे क्यों कहा है? क्योंकि हमारे मन में एक दूसरे के बारे में, उसके अगले व्यक्ति के मन में भी मेरे बारे में कुछ नहीं होना चाहिए और मेरे मन में उसके बारे में नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, एक दूसरे की क्षमा करो, एक दूसरे के विरुद्ध जो कुछ पाप किया है, गलत किया है, वो कबूल कर कीजिए, क्षमा मांगिए और पवित्र बनिए, शुद्ध मन का हृदय हो जाइए। प्रभु आपको दोनों को भी क्षमा करेगा, आपको दोनों को भी प्रभु आशीष में बढ़ाएगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहता है, दोष मत लगाओ, दोष लगाने की काम मत करो। प्रभु के आराधना सच्चे मन से, पवित्र मन से, शुद्ध मन से करने के लिए बढ़ते रहिए। बोलो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, सचमुच आपके हर एक बात आपके पास आई, आशीष, अच्छी बातें, स्वर्ग की बातें, हर एक बातें आपके पास आएगी। जैसे यूसुफ के जीवन में उसकी तरक्की, उसके हर एक उन्नति, उसके भविष्य में के हर एक अच्छी बातें यूसुफ को मिली, क्योंकि उसका मन शुद्ध था, उसका मन पवित्र था, उतना वो अच्छा मन वाला व्यक्ति था। हालेलुया बोलिए, बोलो ना प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, लास्ट का उदाहरण में देखकर अब यहाँ पर मैं हम वचन को समाप्त करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। एक अय्यूब के बारे में, लास्ट के समय में जब परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों के पास गया और अय्यूब के दोस्तों के पास गया और बोला कि तुमने बहुत गलत बातें की। तुमने, अय्यूब की किताब निकालेंगे, उतना वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। और अय्यूब का किताब 42 और उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 42 और उसका 7 वचन में मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब यहोवा की बातें अय्यूब से कह चुका, जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। देखो मेरे प्रियो, क्योंकि जैसे ठीक बातें मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं की। आगे लिखा है, इसलिए अब तुम 7 बैल 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास आकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी को मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बातें नहीं की। अय्यूब के साथ ठीक बातें नहीं की आपने, ऐसा परमेश्वर ने कहा। मेरे विषय में भी परमेश्वर ने बोला, मेरे विषय में भी और मेरे दास अय्यूब के विषय में आपने ठीक बातें नहीं की। इसलिए आपको क्षमा प्राप्त कर रहा है तो आपको अय्यूब के पास जाना है। अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और प्रार्थना करने के बाद मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। देखो मेरे प्रिय, यहाँ पर आप कैसी परिस्थिति यहाँ पर देख रहे, कैसी परिस्थिति देख रहे। जो दोस्त लोग कहलाते थे
अय्यूब को क्या कहते थे? दोस्त है उसके। लेकिन दोस्त का काम क्या था? सांत्वना देना। दोस्त का काम अपने 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 जो लोग बोलते ना, अपने लोगों का काम क्या रहता है कि बुरे वक्त में, संकट के दिन में सांत्वना देना, उसको अच्छी बातें बोलना, उसको हर एक अच्छे शब्द बोलना। और ये तो जो अपने कहलाते थे या अपने दोस्त कहलाते थे, उन्होंने अय्यूब को हर बात में गलत बातें बोलते गए, अय्यूब को गलत बातें बोलते गए। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें अय्यूब के पास जाना है और अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और मैं सुनूंगा और तुम्हारे ऊपर मैं दया करूंगा, तुम्हारे सारे पापों की क्षमा करूंगा। यहां पर आप देखिए, वो गए होंगे अय्यूब के पास, लेकिन अय्यूब का हृदय अभी देखना है। हम देखते हैं अय्यूब का हृदय में क्या है। जो अपने दोस्त कहलाते थे, उसकी हर बात, उसको कुछ ना कुछ उसका दोष निकालते थे, कुछ गलत बातें बोल रहे थे, वो उसके पास गए, परमेश्वर हमसे बहुत क्रोधित है, हमसे हमारे लिए प्लीज प्रार्थना कर, हमारे लिए दुआ कर, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। लेकिन अय्यूब ने भी यहां पर लिखा है, अय्यूब ने भी अपने सारे दोस्तों के लिए प्रार्थना की। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब के मन में उनके बदले में गुस्सा नहीं था, अय्यूब के मन में उनके बदले में कड़वाहट नहीं थी। उन्होंने उसको इतना दोष दिया, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उलट फिर ऐसा नहीं बोला, हाँ मुझे दोष देते थे, मुझे ऐसा कहते थे, अभी परमेश्वर तुम्हारे ऊपर क्रोधित हो गया है, होने दो, मैं नहीं करूंगा प्रार्थना, जान दो, नाश हो जाओ, देखो कैसा होता है, मैंने कितनी तकलीफ उठाई, आप तकलीफ उठाकर देखो, आप कितनी तकलीफ देखो मेरे जैसे उठाकर, अभी पता चलेगा आपको, मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर ही तुमको देखेगा। ऐसा उसने अपने मन में ऐसी बातें नहीं की। उसने नम्र होकर शुद्ध हृदय से उसने अपने दोस्तों के लिए भी प्रार्थना की। और परमेश्वर को क्या प्रार्थना किया होगा? हे परमेश्वर दया कर, इनसे गलती हो गई, प्रभु मैं भी इनको क्षमा करता हूं, और प्रभु इनको भी तू क्षमा कर। ये ना जानते हुए उन्होंने ऐसे ही कुछ बोल दिया, परमेश्वर क्षमा कर। और उनके लिए उसने वो होम बलि किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उन सारे उसके दोस्तों को क्षमा किया। और बाद में क्या किया मेरे प्रियो? अय्यूब को भी परमेश्वर ने दुगना आशीषित किया। हालेलुया। अय्यूब को भी परमेश्वर ने दुगना आशीषित किया। शैतान ने जो उसका लूटा था, शैतान ने जो उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था, उस परमेश्वर ने, शैतान ने उसका कुछ ऐसे ही कुछ बातें एक जैसे लूटे थे, बर्बाद किया था, परमेश्वर ने उसको डबल देके आशीषित किया। परमेश्वर ने उसको डबल आशीषित किया। पिछले दिनों में मैंने आपसे कहा था कि इन दिनों में, संकट के दिनों में आपका जो कुछ भी नुकसान हो रहा है, वो परमेश्वर आपको दुगना में आशीषित देगा, दुगनी बातों में प्रभु आपको आशीषित देगा, डबल आशीषित करेगा। लेकिन कैसे करेगा? आज मैं आपसे कह रहा हूं, अय्यूब की तरह अपना मन साफ रखिए, अय्यूब की तरह अपना मन शुद्ध रखिए, अय्यूब की तरह अपने मन में कड़वाहट को जगह, अय्यूब जैसे शुद्ध जीवन जिया, अपने दोस्तों के बारे में कड़वाहट नहीं रखा, वैसे ही अपने मन से सारी बातें कड़वाहट की निकालो। और अय्यूब ने जैसे लास्ट के समय में वो उसने अपने मन को बदला, पश्चाताप किया, और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के चरणों में नम्र हो गया, शुद्ध मन वाला हो गया, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, और फिर परमेश्वर ने उसको डबल आशीषित किया। बोलो प्रेज लॉर्ड। वैसे ही प्रभु आपको आशीषित करेगा। दुगना आशीष चाहिए तो आज अय्यूब की तरह पश्चाताप करिए, अपने पापों को मान लीजिए, अपने मनों में जो कुछ भी पाप की बातें हैं, कड़वाहट की बातें, किसी के बारे में बुरे विचार है, वो मुंह से कबूल कीजिए। परमेश्वर के चरणों में अपने अकेले जाइए, परमेश्वर के चरणों में। किसी के मनुष्य के सामने आपको ऐसा लगता है अरे वो सुनेगा, तो आप अकेले बैठिए परमेश्वर के चरणों में, और आप अकेले बैठकर आपने सारे हृदय में की सारे कड़वाहट को परमेश्वर को बताइए, प्रभु इसके बारे में मैंने कड़वाहट किया, इसके बारे में मैंने बुरे विचार किया, मैं पापों को कबूल करता हूं, और पश्चाताप कीजिए परमेश्वर के सामने। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, आपको क्षमा करेगा और आपकी हर प्रार्थना को कबूल करेगा। और जो कुछ भी आपने खोया, आपने जो कुछ भी आपने खोया, या शैतान ने आपके जीवन में कुछ बातें की, आपके जीवन में की बर्बाद किया, वो परमेश्वर फिर से डबल आपको आशीषित करेगा, फिर से दुगना परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये मेरा आपसे कहना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। इस वचन के द्वारा, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम कंटिन्यू करेंगे इस विषय को। परमेश्वर आपको इस बातों में, मुझे और आपको प्रभु आशीषित कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्यारे खुदावन, हम तेरी स्तुति करते हैं,
प्यारे परमेश्वर, हम तुझे तेरी स्तुति करते हैं। तू हमें सिखा रहा है आप हमारे मन को हम कैसे साफ रखें, हमारे मन को शुद्ध कैसे रखें, और उसके परिणाम, उसके आशीष की उसकी कितनी अच्छी बातें हमें तू सिखा रहा है। इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वो आराधना करते समय, प्रार्थना करते समय ये ध्यान रखना है उन्होंने प्रभु जी कि उनके मन में किसी भाई के विरुद्ध, बहन के विरुद्ध कुछ बुरी बातें होगी, वो निकाल कर, वो प्रभु जी उस कड़वाहट को निकाल कर, सारे पापों को मानकर पश्चाताप करते हुए वो प्रार्थना करे, और परमेश्वर तू उनको आशीषित करेगा, उनकी सारी बातों को तू ब्लेस करेगा, उनके हर एक प्रमोशन, हर एक भविष्यकाल की सारी बातें उनके जीवन में कोई रोक नहीं पाएगा, उनको आशीष तू करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रभु ये करने के लिए सबको सहायता कर, हर बात में इनको ब्लेसिंग में चला, और तेरे नाम की महिमा हो पिता। सारा आदर हम तुझे देते, सारा गौरव हम तुझे देते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो।